कालू जी, आज व्रत का फंक्शन है और मैं आपसे आज 2 लाख वाला हार ही गिफ्ट लूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे पूरे 2 लाख का हार गिफ्ट चाहिए, डायमंड वाला, और मुझे आज ही चाहिए। अरे शर्मीलो, क्या कह रही हो तुम? 2 लाख? और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या मतलब कालू जी? आप सुबह से शाम तक तो जॉब करते हैं और इतनी तनख्वाह है आपकी, तो पैसे कहाँ जाते हैं? अरे शर्मीलो को अगर पता चल गया कि मैंने सारे पैसे पिंकी पर लुटा दिए हैं तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे अरे शर्मीलो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम ऐसा करना कि डायमंड के हार के साथ झुमके भी खरीद लेना। मैं पूरे पैसे दे दूंगा और परेशान बिल्कुल मत होना। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। शर्मीलो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने अच्छे हैं ना मेरे पति। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कालू जी, आप हमेशा जीते रहिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप मेरे हस्बैंड हैं। पापा, आज आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार भी ले आएंगे। पता है, पिंकू और कुकू के पास भी है रिमोट कंट्रोल कार। आज आप मेरे लिए भी ले आइएगा। ठीक है बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। अब मुझे जाने भी दो। अगर मैं जाऊंगा नहीं, कोई काम नहीं करूंगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और तुम्हारी मामा का हार भी तो लेना है ना मुझे। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी जॉब पर चला जाता है। फिर क्या था, शर्मीलो कभी तो फूले न समा रही थी। वो यही समझ रही थी कि आज उसके पास 2 लाख वाला डायमंड का हार आ जाएगा और उसके साथ डायमंड के झुमके भी। फिर क्या था, शर्मीलो कभी तो पूरे जंगल में बताने चल पड़ी। सबसे पहले तो वो कबूतर से मिलती है। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ शर्मीलो बहन, मैं ये अपना पुराना लहंगा ठीक करवाने जा रही हूँ। आज व्रत है ना, शाम को मैं यही पहनूंगी और अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ओहो बहन, तुम भी ना हमेशा ऐसे ही रहोगी। पुराने लहंगे को ठीक करवाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई नया लहंगा ले लेती ना बाजार से। कबूतर भैया, पूरा साल तो मेहनत करते हैं आप, कहाँ जाते हैं आपके पैसे? अच्छा शर्मीलो, हमारे और भी बहुत से अखराजात हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के राशन अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, बहुत से अखराजात बन जाते हैं। और तुम क्या ले रही हो? जरा अपने बारे में भी तो बताओ ना हमें। हाँ हाँ कबूतर भैया, मेरा तो कालू कौवा है ना, वो आज शाम मेरे लिए डायमंड का हार लाएगा और साथ में डायमंड के झुमके भी। और मैं तो सोच रही हूँ कोई नए कपड़े भी खरीद लूं। और बहन, तुम इस पुराने लहंगे से तो बेहतर था कोई नई साड़ी ही खरीद लेती। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा लगेगा तुम पर। अरे अरे, चलो चलो मुशी, बहुत देर हो गई है। ये ना हो कि दर्जी की दुकान बंद हो जाए। जल्दी से हम चलते हैं और वहां से हम तुम्हारा लहंगा ठीक करवा कर जल्दी से घर वापस आएंगे। नहीं कबूतर जी, मुझे ये लहंगा ठीक नहीं करवाना, मुझे नया लहंगा चाहिए। और इस तरह बेचारा कबूतर तो फंस जाता है शर्मीलों की बातों की वजह से, और अपनी वाइफ मुशी को नया लहंगा दिलवाना पड़ता है उसे। फिर क्या था, शर्मीलो कभी वहां से आगे स्वीटी चिड़िया के पास चली जाती है। हाँ भाई स्वीटी, क्या पहन रही हो आज? आज तो जंगल के तमाम पक्षी नए नए कपड़े और जेवरात पहन रहे हैं। तुम क्या पहनोगी आज? क्या टुन्नू जी ने तुम्हें कुछ नया लेकर दिया है? हाँ हाँ शर्मीलो, मेरे पास एक नया हार होगा आज। टुन्नू जी कह रहे थे मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। अच्छा स्वीटी बहन, फिर क्या वो हीरे का हार होगा या सोने का? नहीं नहीं शर्मीलो बहन, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो सिर्फ आम सा एक तांबे का हार है जो मैं पहन लूंगी, और नया तो होगा ना। वैसे तो मेरे पास पहले पड़े हैं बहुत से हार, लेकिन वो पुराने थे, तो टुन्नू जी ने कहा कि मैं नया ले आऊंगा। लो जी स्वीटी बहन, तुम भी ना, तांबा भी भला कोई पहनने की चीज है? तुम टुन्नू जी से कहती ना कि तुम्हें एक सोने का हार ला दे कम से कम। चलो हीरा तो वो ला नहीं सकेगा, तो सोने का हार ही खरीद लाए। क्या मतलब शर्मीलो बहन, क्या कहीं तुम्हारे पास कोई हीरे का हार आने वाला है जो तुम ऐसे कह रही हो? हाँ हाँ स्वीटी बहन, बिल्कुल सही समझा तुमने।
कालू जी ने आज सुबह मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें मुंह दिखाई में हीरे का हार दूंगा और साथ में हीरे के झुमके भी। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा ना शर्मीलो बहन, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। हाँ हाँ स्वीटी बहन, बस अंगूर खट्टे हैं, यही बात है तुम्हारी। और शर्मीलो कभी बहुत नखरा दिखाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह शर्मीलो कभी पूरे जंगल में ऐलान करती फिर रही थी कि आज शाम को कालू कौवा मुंह दिखाई में उसे हीरे का हार और साथ में झुमके भी देगा। और दूसरी तरफ कालू कौवा ऑफिस में बैठे ऐसे सोच रहा था। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की कलमुही, बदतमीज शर्मीलो कवि, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि तेरे लिए हीरे का हार ले आऊं और साथ में 2 झुमके भी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये तो शुक्र है अभी शर्मीलो को ये नहीं पता चला कि मैंने सारे पैसे पिंकी पर उड़ा दिए हैं। अगर उसे ये पता चल जाता तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। मैं ऐसा करूंगा कि मैं आज शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त कालू भूरे के घर चला जाऊंगा और वहीं पे रात गुजार लूंगा। और दूसरी तरफ शर्मीलो तो बहुत ज्यादा खुश थी। वो तो यही समझ रही थी कि कालू कौवा उसके लिए हीरे का हार लाने वाला है और साथ में झुमके भी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, अच्छे से मेकअप भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज कालू कौवे ने मुझे हीरे का हार गिफ्ट करना है। फिर मैं अच्छी भी तो दिखनी चाहिए हूँ ना। और इस तरह शर्मीलो कवि अपनी भरपूर तैयारियां कर रही थी, मेकअप भी कर रही थी और कपड़े भी पहन रही थी। और दूसरी तरफ कालू कौवा अपने दोस्त भूरे के साथ बैठकर फुल शराब के नशे में टोन था और वो दोनों दोस्त मिलकर बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। अरे कालू, आज तूने घर नहीं जाना क्या? तेरी वाइफ तेरा इंतजार कर रही होगी। आज तो मुंह दिखाई के ऊपर बारात खोलना है ना उसने। अरे नहीं नहीं भूरे, तुझे क्या पता, बहुत ही ज्यादा मुंह फट और बदतमीज है मेरी वाइफ। तुझे पता है वो मुझसे कह रही थी कि मुझे 2 लाख वाला डायमंड का हार चाहिए और साथ में झुमके भी। मैं तो उससे जान बचाकर यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि अगर मैं घर गया तो वो तो मुझे मार ही डालेगी हार ना पाकर। और इस तरह कालू कौवा तो बहुत ज्यादा शराब पी रहा था और ऐसे ही बहुत ज्यादा रात हो जाती है। जंगल के तमाम पक्षियों ने अपने अपने व्रत खोल लिए थे सिवाय शर्मीलो कवि के। वो तैयार होकर बस अपने कालू कौवे हस्बैंड का राह देख रही थी। अरे बेटा जग्गू, रात तो काफी हो चुकी है, अभी तक तेरे पापा नहीं आए। पहले तो बहुत जल्दी आ जाया करते थे घर। माँ, क्या मैं देख कर आऊं? शायद पापा रास्ते में हो, मैं उन्हें जल्दी से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रात काफी हो चुकी है, तू अब ना जा, तुझे तो अभी उड़ना भी सही से नहीं आता। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि स्वीटी चिड़िया और टुन्नू जी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ है शर्मीलो बहन? तुमने अभी तक अपना व्रत नहीं खोला और कालू कौवा कहाँ है? तुम तो कह रही थी ना कि उसने आज 2 लाख वाला हार लाना है, तो अभी तक नहीं आया वो क्या? हाँ हाँ स्वीटी बहन, न जाने कालू कौवा किधर रह गया, मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ। अरे अरे शर्मीलो बहन, तुम परेशान मत हो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि हो सकता है कालू कौवा अपने दोस्त भूरे के पास बैठा हो। और फिर टुन्नू जी जैसे ही जाकर देखता है तो कालू कौवा तो शराब में फुल टुन था और उसे अपना होश ही ना था। और फिर टुन्नू जी कालू कौवे को सहारा देकर उसके घर ले आता है। अरे अरे कालू, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? अरे शर्मीलो बहन, कुछ भी नहीं हुआ। कालू कौवा शराब के नशे में फुल टून है। तुम ऐसा करो कि इसके मुंह के ऊपर पानी डाल दो, इससे ये होश में आ जाएगा। और फिर शर्मीलो कवि जैसे ही कालू कौवे के मुंह के ऊपर पानी डालती है तो कालू कौवा हड़बड़ाता हुआ उठ जाता है और बहुत बहकी बहकी बातें करने लगता है। नहीं नहीं भूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा। शर्मीलो तो मुझे मार ही डालेगी अगर मैं उसके लिए हार ना लेकर गया तो। और फिर शर्मीलो कवि समझ जाती है कि कालू कौवे ने उससे झूठ बोला था और वो उसके लिए हार नहीं लेकर आया है।
शर्मीलो का भी बहुत रो रही थी और बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी स्वीटी चिड़िया और जंगल के बाकी तमाम पक्षियों से, जो उसने तमाम पक्षियों को उनकी गुर्बत के ताने दिए थे।